शास्त्री का मैं न्यूज़ 24/7 एक्स उस्मान उस्मान कुरैशी। हम देखो एक जिम्मेदार नागरिक के पास आए हैं, कुछ सवाल जवाब करेंगे जो अभी हमसे मिलने चाहते हैं। हाँ जी सर। सर जय हिंद सर। मैं सर उस्मान कुरैशी, मैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ। जैसे आप समाज सुधारने के लिए बात करते हैं, कोई समाज में सुधार हो। अभी जैसे कि जगह जगह नई नई बातें सामने आती हैं, जैसे कि गरीब आदमी गरीब आदमी की बच्ची की शादी की बात आती है, या अमीर आदमी इतने दहेज दे रहे हैं, तो गरीब आदमी की बच्ची की शादी में अड़चन आती है। ये लेन देन होते हैं, फिर रिश्ते हटते हैं, शादी होती हैं, बहुओं को मार देते हैं, बहुत से जला जला कर मार रहे हैं बहुओं को। ये इसमें आपका क्या क्या राय है सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं बेटी वाले हैं, उनको एक ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आजकल एक माशरे में बहुत अच्छी बात चली है कि बेटी को दिखा करके पानी पर दिखाओ, और अगर पसंद आए, समझ आ जाए तो बात करनी चाहिए, अन्यथा उसको फिर खर्च ना करें। दूसरी चीज़ आ जाती है ये कि बेटी की शादी करने के लिए जब हम निकलते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। बेटे वाला क्या कर रहा है आज के टाइम में कि हर एक चीज़ को मुंह फाड़ करके मांग रहा है। दहेज भी मुंह फाड़ता है, फिर मेहमानों के लिए बोल दो तो सारी बारात को ला करके बेटी वाले के सिर पे चढ़ा देता है। होना तो ये चाहिए कि निकाह को आसान करो, शादी को आसान कर दो, लेकिन शादियाँ आसान कहाँ हो रही है? जिन्हा जो आसान हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो आसान कर रखे हैं। शादी को आसान करने का मकसद यही होता है कि ना कोई दहेज हो और ना कोई किसी तरह का शादी ब्याह में जो लोगों को चढ़ाया जाता है, ना उसका मामला होना चाहिए। जितने भी, जैसे कि मानिए अब लड़की वाले हैं, लड़की वाला कहाँ से करके लाता है, क्या करके लाता है, देखो उसका बाल बाल कर्जे में हो जाता है। तो रिश्तेदारी करे, दुश्मनाई ना करे। रिश्तेदार वो जो एक दूसरे को समझ के चले। और अगर किसी वजह से रिश्ता होने के बाद में कोई डिमांड आती है, जैसे कि कोई डिमांड कर देता है कि जी मुझे गाड़ी चाहिए, कोई डिमांड करता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, कोई डिमांड करता है कि मेरे इतने बार आदमी आएंगे, ऐसा खाना चाहिए, तो उस आदमी के साथ रिश्ता ना रखें। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उन लोगों से रिश्ता ही ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? उससे देखो बार बार जब बच्ची परेशान होती है, जब अपनी बच्ची परेशान है और हमें पता लग रहा है कि हमारी बच्ची परेशान है, तो पहले तो उसका हल निकालें कि भाई किस वजह से ये परेशान है। हो सकता है उसका कारोबार ना हो, या हो सकता है कि हमारी बच्ची की ज़ुबान ज़्यादा चल रही हो, जिसकी वजह से उसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो। उस पे गौर करके सब तरह से छानबीन करके जब ये दिखाई दे कि भाई कोई हल नहीं निकल रहा, तो वहाँ से रिश्ता ख़त्म कर लेने में ही बेहतराई होती है। क्यों? कल के टाइम पे या तो वो ज़हर खाएगी या उसको मार दिया जाएगा।